हमारे YouTube चैनल वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले वीडियो से, जिसमें हम हिंदी में बात करेंगे। पिछले वीडियो आप हमारे आई बटन से देख सकते हैं, जिसको हमने बेसिक से समझाया हुआ है। और इस पे बात करते हैं शब्द पे, कि शब्द हमारे कैसे बनते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ये शब्दों के बारे में हम आपको बताए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं शब्द। जैसा कि आप देख रहे होंगे परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जो सार्थक शब्द बनते हैं, जैसे कि वा, ना, पा, ये हो जाएगा आपका बनक। ये वर्णों का सार्थक समूह है। बट क्या है, इसमें हम कोई शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल आपको देंगे, उसमें शब्द वर्ण यही रहेंगे और आपको सार्थक समूह से एक वर्ण का उच्चारण होगा, जो जिसे आप कहेंगे हाँ ये कोई शब्द है, बोलने में लगेगा आपको ये शब्द है। बट क्या है, बनक ये हमारा कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए बनक है। अब इसी क्रम में हम बोलते हैं पवन, पावना, पवन, ये हमारा शब्द है। ठीक है, तो ये वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो बनक हमने एग्जाम्पल आपको दिया है, जिसमें कोई शब्द नहीं बनता है। यहाँ पे शब्द नहीं, ठीक है। और ये हमारा शब्द है, ये शब्द बनता है पवन। लेकिन बनक जो है वो कोई शब्द नहीं बनता है। और आगे बढ़ते हैं, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे, जिसमें क्या है, वर्णों के सार्थक योग से बनेंगे और शब्दों से शब्दों को मिलाकर बनेंगे। वर्णों के सार्थक योग से जो बनेंगे वो हमारे रूढ़ शब्द बनेंगे। क्या बनेंगे? रूढ़, वो रूढ़ शब्द बनेंगे। और शब्दों से शब्दों को मिलाकर हमारे यौगिक योग रूढ़, ठीक है, समझ गए होंगे। और वीडियोस को पूरा बात करिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई कठिनाई ना हो आपको समझने में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक है, इस पर व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। वो कौन से तीन भेद हैं? वो हमारे होते हैं रूढ़, नंबर 1 रूढ़, और नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं, बढ़ते हैं। इन सबको हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक हेडिंग लेके इनकी सब पर चर्चा करेंगे आपको। चलिए नंबर 1 हेडिंग पे बात करते हैं, रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं तथा खंड करने पर वर्णों में टूट जाते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करिएगा। चलिए जैसे उदाहरण हम देखते हैं, लेते हैं कमल। ठीक है, अब ये कमल जो वर्णों के सार्थक रूप से बनते हैं, अब इनके खंड करने पर तो हम खंड करेंगे का, मा, ला। ठीक है, का प्लस मा प्लस ला,
इन तीनों के सार्थक योग से कमल शब्द का उच्चारण निकलता है, मतलब कमल शब्द की उत्पत्ति होती है इन तीनों वर्णों के सार्थक योग से। ठीक है, अब क्या है कमल। अब हम अगर कमल को खंड करते हैं या वर्णों में तोड़ देते हैं, हम इनको एक एक अलग वर्णों में तोड़ देंगे, का, मा और ला। हमने इनको वर्णों में तोड़ दिया है। वर्णों में तोड़ने पर इनका का है, मा है, ला है, इनका कोई शब्द नहीं निकलता है। का है का ही पढ़ा जाएगा, खा मा है मा को मा ही पढ़ेंगे, ला है ला को ला ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हमने खंडों में विभाजित कर दिया है, मतलब अलग अलग तोड़ दिया है। बट इसको हमने सार्थक क्रम में रखा है कि का प्लस मा प्लस ला तीनों को जोड़ के जो अर्थ निकलेगा वो हमारा कमल होगा, पर इनको कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे पॉइंट पे। दूसरा हेडिंग है हमारा यौगिक शब्द। तो दोस्तों यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं तथा खंड करने पे दो शब्दों में टूटते हैं और उन शब्दों के अपने अर्थ बने रहते हैं और उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या है, उनको हम दो शब्दों में तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद भी उनके अर्थ बने रहेंगे, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि ले लें हम सब्जी मंडी। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप आसानी से समझ जाओगे। हमने लिया है सब्जी मंडी। ठीक है दोस्तों, सब्जी मंडी, सब्जी का मतलब है सब्जी और मंडी क्या है, मंडी है बेचने का स्थान, बेचने का स्थान। ठीक है, सब्जी है, मंडी माने बेचने का स्थान है, उसे हम कहते हैं सब्जी मंडी। अब हम इसको जैसे कि हमने कहा है इसके दो शब्दों में हम तोड़ दें तब भी उनका अलग अलग अर्थ बना रहेगा। तो दो शब्दों में हम तोड़ेंगे, एक कर दिया हमने सब्जी प्लस मंडी। ठीक है, हमने दो शब्दों में इसको तोड़ दिया है और दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, सब्जी और मंडी। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी क्रम में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है नंबर 2। नंबर 2 हम लेते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय, ठीक है, हमने पुस्तकालय लिया है दोस्तों। अब पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है, तो पुस्तक मिस हो गया आपकी, पुस्तक बुक कोई किताब, पुस्तक, पुस्तक या किताब। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, आले, यहां से ये हो जाएगा आले है यहां पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके हमने पार्टीशन कर दिए। तो पुस्तकालय, अब दोस्तों इसका आप यदि यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तकालय पुस्तक हो जाएगा और ये बाद में बचेगा लय, आलय, पुस्तकालय, आलय आएगा लास्ट में। अभी हम इनको तोड़ के आपको दिखाएंगे, दोनों शब्द अलग अलग करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आलय का मतलब होता है पुस्तक का घर। क्या होता है, पुस्तक का घर। ठीक है, पुस्तक का घर। तो हमने कर दिया यहां पे, इनको हम शब्दों में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, आलय। ठीक है, तो पुस्तक मिस हो गया हमारा पुस्तक या किताब, आलय मिस हो गया पुस्तक का घर। ठीक है, आलय मिस हो गया पुस्तक का घर।
तो जैसा कि हमने आपको ऊपर समझाया है, इनके शब्दों को यदि हम तोड़ देते हैं, दो भागों में इन्हें तोड़ भी देते हैं, तो इनके जो अर्थ हैं वो बने रहते हैं। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक हो गई, और आले, आले में से घर हो गया, पुस्तकालय। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी सब्जी मंडी है, सब्जी में सब्जी मंडी माने बेचने का स्थान जहां पे सब्जी बेची जाती है। ठीक है, आई होप, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले तीसरे हेडिंग को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों हमने तीसरा हेडिंग लिया है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनके कई अर्थ, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उनमें से हम एक अर्थ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दोस्तों हमने लिया जल और प्लस जा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम ले, चलिए ठीक है, और इसका क्या हो गया, जलज, जलज हो गया। तो जल मिस क्या हो गया, जल मिस हुआ है पानी, जल मिस हो गया आपका पानी, और जा मिस हो गया जन्मा, जा मिस जन्मा, मतलब जल में जन्मा या जल में पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो हमने क्या है, हमने एक अर्थ ले लेते हैं, बाकी के हम छोड़ देते हैं, जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन या इसकी परिभाषा में बताया हुआ है। ठीक है, तो जलज हमने लिया है, तो जलज में जगह पानी, और इसमें जन्मा, पानी में जन्मा हुआ। ठीक है, क्या कहते हैं, पानी में जन्मा, पानी में जन्मा। और अभी देखते रहना, इसके एक से अधिक कई अर्थ निकलेंगे। पानी में जन्मा, और पानी में क्या जन्मा, नंबर एक, इसमें एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। तो जैसे पानी में जन्मा, यहां पे हो जाएगा जैसे कमल, कमल का फूल। ठीक है, नंबर एक आपका कमल का फूल हो गया, और सेवाल हो गया, सेवाल, सेवाल। ठीक है, और क्या हो गया, काई हो गई, जो पानी में काई हो जाती है। आपने देखा होगा जहां पे ठहरा हुआ पानी होता है वहां पे काई जमा हो जाती है, तो उसे हम काई कहते हैं ना, तो वो भी पानी में जन्मी, उसकी भी उत्पत्ति पानी में ही हुई। तो दोस्तों यहाँ पे एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। और क्या है तीसरा अर्थ आपका, मछली। ठीक है, मछली दोस्तों, मछली भी पानी में जन्मी, पानी में ही उसका जीवन होता है, पानी में ही पैदा होती है मछली। तो जलज मतलब हो गया, कई अर्थ हो गए। और इसका एक अर्थ आप ले, एक अर्थ है इसका कुमुदनी, कुमुदनी। ठीक है, कुमुदनी होता है। तो देखा, कमल, सेवाल, काई, मछली और कुमुदनी, ये सभी एक से अधिक अर्थ हो गए। पर क्या है, हम इसका एक अर्थ लेते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। भाई हम आपसे कहें कि जलज, जलज किसे कहते हैं, तो जलज के देखे होंगे आपने, पानी के कई पर्यायवाची हैं, तो उसमें से हम एक ले लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। भाई पानी के ही पर्यायवाची हैं, पानी के ही सब अर्थ हैं, तो हम इसमें एक छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे। भी हम कुछ समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जिसमें से हम एक लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। चलिए, नोट, नोट, पानी का पर्यायवाची जिसमें जा, दा, धी लगा हुआ होता है, उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और वो योग रूढ़ होते हैं। चलिए हम लिखवा देते हैं, पानी का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची जिसमें
जा दा धी लगा हो। आंख मूंद के उसको बता देना, कल में टिक कर देना कि ये योग रूढ़ है। लगा हो, वह योग रूढ़ होगा। ठीक है भाई, योग रूढ़ होगा। जैसे जलद, जलद हो गया आपका। ठीक है, जलद का मतलब जल देने वाला, जल में जल हो गया, और दा आगे बचता है जल देने वाला। ठीक है, जलद मतलब जल देने वाला। तालाब, जल देने वाला क्या क्या होता है आपका? तालाब है, कुआं है, नदी है, नल है। ठीक है, ये सभी आपके पर्यायवाची जो हैं, जिसमें जा दा धी लगा होगा और उनका अर्थ निकल रहा हो, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जिसमें से हम एक लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। चलिए, और उपनाम उपाधियां हैं। उपनाम जैसे भारतेंदु, हरिश्चंद्र। जैसे भारतेंदु हमने बताया, और भारतेंदु मतलब भारत, भारत निकाल देंगे। और आजाद, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद, जिसमें आजाद को अलग कर दिए, चंद्रशेखर अलग कर दीजिए, तो हम बोले चंद्रशेखर, तब आप भी समझोगे कि हाँ आजाद, आजाद चंद्रशेखर उन्हीं के लिए बोल रहे हो। ठीक है, भारतेंदु बोलेंगे तो अब भी आप कहोगे हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, इससे आगे का सिलेबस लेके आएंगे।